राज्य मंत्री है उसको बोलने की भी सेंस नहीं है। किसने राज्य मंत्री बना दिया उनको? आई वो बैठी कुर्सी पे, उसको इतनी भी नहीं लिहाज आई कि ये औरत है, वो भी एक औरत है, खड़ी होके हमारा कम से कम आदर सत्कार तो करती। बैठी कुर्सी पे कोई ना, नहीं कुर्सी की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बेशरम पुलिस और इतना बेशरम प्रशासन और इतना बेशरम मंत्री हमारे जो बने हैं, इन्होंने एक एक आशा वर्कर के पीछे पुलिस लगाई हुई है। क्या हमने किसी का मर्डर किया है या हम चोरी जारी करके भागे हैं? देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये देखो कैसे पीट रहे सड़कों पे डाल डाल के बेटियों को आगे भी नहीं बढ़ने देते। क्या विचार किया है बेटी? कहाँ पढ़ा दी बेटी? अगर बेटी पढ़ा दी तो ये सड़कों पे क्यों रुल रही है बेटी? क्या ये बेटी नहीं है किसी की? ये भी तो बेटी है। हम माँ है, हमारे से ही बेटी हो रही है आगे। तो सरकार को कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ सड़कों पे रोक के क्या हासिल करना चाहती है सरकार हमारे से? तो हमें पूछने तक नहीं आई अभी तक। यहाँ बैठी हैं, कैसे नहीं है, बीच में रोक रहे हैं और बार बार आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हमें। रास्ते में एरने का और रास्ते में पीछे गाड़ी लगाने का सर मतलब क्या है ये? देखो आज हमारी बेटियां कितनी सड़कों पर फिर रही है, ये लोकतांत्रिक देश है। ऐसे ही खट्टर बोल रहा, कभी मोती बोल रहा, वो मेरी बहन, मैं उनको राखी बंधवाऊंगा। आओ ये भी तो बहन है, जो आशा वर्कर वो भी तो बहन है, वो किसी की बहन बेटी नहीं है, वो भी तो। हम आशा वर्कर सिर्फ 4000 रुपए में 24 घंटे काम करती हैं। ये देखो अगर आज आवाज उठाने की कोशिश की गई तो हमें रास्ते में ही रोक दिया गया। सुबह 7-7 बजे 8-8 बजे से लड़कियां चल रही हैं, 6-6 बजे से पंचकुला के लिए हर जगह पे नाकाबंदी है। उन्होंने क्या कर दिया आज औरतों के लिए? वोट मांगने के लिए चली आती हैं यहाँ इतनी दूर दूर से, कभी बेटी बनाती है, कभी वो कोई रिश्ता रखती है, कभी कोई रिश्ता रखती है, कभी चुनाव नजदीक है, आप फिर आएंगे हमारे पास, क्या वोट ले लेंगे वो हमसे? मैं कलाई तो ब्लॉक की प्रधान हूँ जी। आज क्या मामला है? पुलिस ने क्यों रोका होगा? मामला क्या है जी, हमने पंचकुला जाना था, विधानसभा का घेराव था और जी प्रशासन ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। किसी भी आशा वर्कर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये बहुत ही गलत बात है जी। हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं। सभी आशा वर्करों के अंदर बहुत ही आक्रोश है। लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना, ये तो लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है, क्या उस अधिकार को भी सरकार दबा रही है? अब ये देखो जी, ये अधिकार है जी, कोई अपना अधिकार नहीं मांग सकता उसमें। ये देखो ये हल कर रखा है, इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये देखो कैसे पीट रहे सड़कों पे डाल डाल के बेटियों को आगे भी नहीं बढ़ने देते। मांगे क्या थी आप लोगों की, क्यों घेराव किया जा रहा है? हमारी मांगे बिल्कुल जायज थी, आज की कोई नई मांग नहीं है। 2018 की मांग थी, हमारी पुरानी मांग है। जो हमारा इंसेंटिव लागू किया था सरकार ने, वो भी अब तक लागू नहीं किया है। और 2018 से लेके अब तक महंगाई 2 गुना बढ़ गई है और हमारा इंसेंटिव में 1% की बढ़ोतरी नहीं की गई है। हम आशा वर्कर सिर्फ 4000 रुपए में 24 घंटे काम करती हैं। ये देखो अगर आज आवाज उठाने की कोशिश की गई तो हमें रास्ते में ही रोक दिया गया। सुबह 7-7 बजे 8-8 बजे से लड़कियां चल रही हैं, 6-6 बजे से पंचकुला के लिए हर जगह पे नाकाबंदी है। कहीं जाके देख लो, सबकी गाड़ियां रुकी हुई हैं, गाड़ी बॉन्ड कर ली गई है सबकी। और आशा वर्कर वहां से चली हैं, पैदल कोर्ट तक जाएंगी। ये सेक्रेटरी तक सभी आशा वर्कर बहनें पैदल चल रही हैं। जो हमारे नेता थे, जैसे उनको गिरफ्तार ले लिया गया पहले से ही। हमारी प्रधान थी, उनके घर रात को ही पुलिस जाके बैठ गई उनके घर पे, उनको घर से बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया, सबको नजर बंद कर लिया गया। हम बड़े शब्दों में बहुत ही घोर निंदा करते हैं प्रशासन की। तो आपके विभाग की राज्य मंत्री है कमलेश जांडा, क्या उनसे बातचीत जैसे हुई है तो कोई सोल्यूशन अब तक नहीं निकला? नहीं, उनसे कोई सलूशन नहीं निकला, ना हमें कोई आश्वासन दिया। जहाँ तक बात है वो तो हमें पूछने तक नहीं आई अभी तक। यहाँ बैठी हैं, कैसे नहीं है, बीच में रोक रहे हैं और बार बार आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हमें। पंचकुला तक तो पहुँचने नहीं। हाँ, महिला पुलिस साथ में है और ये बोल रहे हैं गिरफ्तारी दे दो, गिरफ्तारी दे के हम आपको जेल में ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे। तो हम कैसे गिरफ्तारी दे दें? हम एक लोकतंत्र में वो कर रहे हैं तो शांति प्रिय हम कर रहे हैं। किस बेस पे करेंगे? क्या हम कोई कर्मचारी तो है नहीं? अगर हम कर्मचारी होते तो हमारे को गिरफ्तार करते। किस बेस पे गिरफ्तार करेंगे? क्या इशू है इनका गिरफ्तार करने का? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई भी इनका आसमान नहीं लग सकता। किस बेस पे लगाएंगे? पहले सरकार हमारे को ये तो बताए, क्या मांगती है सरकार हमारे से? हम वैसे तो नारा दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी का, वो इतना बड़ा नारा दे दिया। क्या विचार किया बेटी? कहाँ पढ़ा दी बेटी? अगर बेटी पढ़ा दी तो ये सड़कों पे क्यों रुल रही है बेटी? क्या ये बेटी नहीं है किसी की? ये भी तो बेटी है। हम माँ है, हमारे से ही बेटी हो रही है आगे।
तो सरकार को कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ सड़कों पे रोक के क्या हासिल करना चाहती है सरकार हमारे से? जो हमने लेना वो तो फिर भी हम लेके रहेंगे। हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष करके ही रहेंगे। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। राज्य मंत्री से मिले तो उनका क्या कहना? क्या राज्य मंत्री है? कहाँ की राज्य मंत्री है? उसको बोलने की भी सेंस नहीं है। किसने राज्य मंत्री बना दिया उनको? आई वो बैठी कुर्सी पे, उसको इतनी भी नहीं लिहाज आई कि ये औरत है, वो भी एक औरत है। खड़ी होके हमारा कम से कम आदर सत्कार तो करती। बैठी कुर्सी पे कोई ना, नहीं कुर्सी की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही खड़े होके बात करो आप लोग। चलो हमने वो भी उनकी बात मान ली, हमने खड़े होके बात कर ली, तो उन्होंने क्या कर दिया आज औरतों के लिए? वोट मांगने के लिए चली आती है यहाँ इतनी दूर दूर से, कभी बेटी बनाती है, कभी वो कोई रिश्ता रखती है, कभी कोई रिश्ता रखती है, कभी चुनाव नजदीक है, अब फिर आएंगे हमारे पास, क्या वोट ले लेंगे वो हमसे? ऐसे ही खट्टर बोल रहा, कभी मोदी बोल रहा, वो मेरी बहन, मैं उनको राखी बंधवाऊंगा। आओ, ये भी तो बहन है, जो आशा वर्कर वो भी तो बहन है, वो किसी की बहन बेटी नहीं है, वो भी तो राखी बांध सकती है। हम साथ में लेके चल रहे हैं राखी। लगता है कि सरकार और प्रशासन तानाशाही कर रहा है। तानाशाही की सरकार है जी, बिल्कुल तानाशाही की। और क्या तानाशाही दिखेगा? ये देखो हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, ये देखो इस लोकतांत्रिक देश में हमें अपनी मांगों को भी नहीं मांग सकते। ये देखो आज हमारी बेटियां कितनी है सड़कों पर फिर रही है। ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ हमें चंद लड़कियों को रोक के ये सोच रहे हैं कि हमें विधानसभा का घेराव नहीं होगा। वहाँ तो 2 दिन से पहले से ही बैठी हुई है हमारी प्रधान जाके, और सभी आशा वर्करों की गाड़ियां वहाँ उससे हमसे पहले जाई हुई हैं। ये तो हम बची हुई थी, यहाँ रोक रखी है, और ये सभी कोर्ट में जाके प्रदर्शन करेंगी। अब तो लड़ाई कब तक चलेगी ये? लड़ाई जब तक हमारी मांगों का संपूर्ण रूप से समाधान नहीं होता, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार के इस रवैये ने हमारी लड़ाई को मेरा नाम कविता है जी, मैं पट्टी बगान की आशा वर्कर हूँ और सीवण ब्लॉक की सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज पुलिस ने रोक हम लिया। यही कहना चाहेंगे जी, हमारा 7 अगस्त से हम हड़ताल पे हैं और सचिवालय में बैठते हैं, लेकिन आज हमारा जो प्रोग्राम था वो पंचकूला जाने का था, विधानसभा का घेराव करने का था। लेकिन पुलिस ने, इतनी बेशरम पुलिस और इतना बेशरम प्रशासन और इतना बेशरम मंत्री हमारे जो बने हैं, इन्होंने एक आशा वर्कर के पीछे पुलिस लगाई हुई है। क्या हमने किसी का मर्डर किया है या हम चोरी जारी करके भागे हैं? हम तो अपना अधिकार लेने के लिए विधानसभा जाने वाले हैं, तो रास्ते में एरने का और रास्ते में पीछे गाड़ी लगाने का सर मतलब क्या है? ये क्या हम अपना अधिकार भी, संविधान में ये सभी बातें लिखी हुई हैं कि आम आदमी अपना अधिकार मांग सकता है, हम अपना अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते? हम किसी का कोई राज पार्टी या गद्दी ले लेके नहीं जाते हैं। हमारे अंदर रोष है सर। जो 2018 की मांगे थी वो भी सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। हमारी कोई सर नई मांग नहीं है, पुरानी जो मांगे थी उनको ही लागू करवाने के लिए सर हम संघर्ष कर रहे हैं। कितने घंटों से आप सर हमारी लड़कियां सुबह 5 बजे से निकल चुकी हैं पंचकूला के लिए, और आप ये देखो रास्ते में पुलिस, अगर ऑटो में कोई हमारी लाचार आशा वर्कर है, जैसे वो ऑटो में जाने के लिए घर जा रही है तो उसके पीछे भी पुलिस ने गड्डी लगाई हुई है। मैं निंदा करती हूँ इस घटिया प्रशासन की। 7 घंटे से आप जीटी रोड पर बैठे? हाँ जी सर, 7 घंटे से हमारी जो आशा वर्कर बहनों को रास्ते में एर लिया गया है। सर ये क्या बात है हम एरने का? हम किसी का खून करके, मर्डर करके नहीं भेजे हैं। हम अपनी मांगों को, अपने जो मांग मुद्दे उनको मनवाने के लिए विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे सर। हमारी कोई नई मांग नहीं है, और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी हमारे अंदर ऐसे ही रोष रहेगा, और हम ऐसे हमारा जो धरना है हम निश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे।